मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज के पंचम अध्याय में 6 द्रव्यों का विवेचन करते हुए आज 29 नंबर का सूत्र है 29, जिसमें द्रव्य के लक्षण का अब व्याख्यान प्रारंभ होता है। सद्द्रव्य लक्षणम, यह सूत्र है। द्रव्य का यहाँ पर लक्षण बताया जा रहा है। लक्षण का मतलब होता है कि जो अनेक और जो द्रव्य हैं उनके जो अपने अपने गुण हैं उन सब से उसको अलग कर दे, जिसके माध्यम से हम द्रव्य को ग्रहण कर सकें और वह द्रव्य का अपना लक्षण कभी भी विनष्ट न हो। जो लक्षण होता है वह कभी भी नष्ट नहीं होता। यूँ कह सकते हैं कि अगर हमें किसी भी द्रव्य का, किसी भी वस्तु का अगर उसका लक्षण पता पड़ जाए तो हम उस द्रव्य को हमेशा पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। उसके अस्तित्व को हम हमेशा अपने ज्ञान का विषय बनाए रख सकते हैं। इसलिए लक्षण बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है। जैनाचार्यों ने हमेशा लक्षण पर जोर दिया है। किसी भी पदार्थ की व्यवस्था हो, द्रव्य की व्यवस्था हो, उसका सही लक्षण यदि हमें पता पड़ जाता है तो उसी से हमें पदार्थ की सही जानकारी होती है। लक्षण होता है तो जिसका लक्षण बताया जा रहा है वो वस्तु लक्ष्य कहलाती है, और वह लक्षण उसी का होना चाहिए, वो लक्षण किसी अन्य में नहीं जाना चाहिए। ऐसा आपको तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय के समय पर भी बताया है कि लक्षण के जो दोष होते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, इन सभी दोषों से रहित वो लक्षण होना चाहिए। और जो लक्षण बनाया जाता है वो लक्षण फिर कभी भी टूटता नहीं, बाधित नहीं होता। कोई भी प्रवादी परमत वाले अगर कभी भी किसी भी तरीके का कोई तर्क, सिद्धांत, हेतु, किसी भी तरह के कुछ भी उपस्थित करते हैं तो उनसे वह लक्षण कभी भी बाधित नहीं होता, टूटता नहीं, कटता नहीं, वह अकाट्य कहलाता है। तो द्रव्य का जो लक्षण यहाँ जैन ऋषियों ने किया है वो ध्यान में रखने योग्य है कि जो द्रव्य होता है उसका सिर्फ एक ही लक्षण बताया, सत। क्या बताया? सत माने उसका अस्तित्व रहना, एग्जिस्टेंस इसी को बोलते हैं। जो द्रव्य है वह अपना अस्तित्व हमेशा बना करके रखता है, और जो द्रव्य है वह कभी भी किसी भी फॉर्म में रहे उसका अस्तित्व तो जैसा है वैसा बना ही रहता है। 6 द्रव्यों में कोई भी द्रव्य अब आप ले लें, चाहे जीव हो, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, किसी भी द्रव्य को यदि आप लें तो उसके लक्षण को सत रूप में देखें, और वह सत लक्षण सभी में घटित होगा, तभी आपको उस द्रव्य का एग्जिस्टेंस हमेशा ज्ञान में रहेगा, और वह एग्जिस्टेंस हमेशा आपके लिए ऐसी फीलिंग कराएगा कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है।
जब सत आ जाता है तो वह सत अपने आप में पूर्ण रूप से उस द्रव्य को ग्रहण कर लेता है, जिसको ही हम और समझने के लिए उसमें एक ता प्रत्यय और जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है सत्ता। क्या बन जाती है? सत्ता। सत से ही क्या बन जाता है? सत्ता। तो जो द्रव्य होता है वो अपनी सत्ता को कभी भी छोड़ता नहीं। अब सत्ता का अर्थ लोग अगर व्यावहारिक भाषा में देखें तो जो किसी पद पर आरूढ़ हैं, जो किसी पद पर जो चढ़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, जो उनकी सत्ता बनी हुई है, तो उस सत्ता को नहीं छोड़ने का नाम लोग सत समझते हैं, सत्ता समझते हैं। जबकि यहाँ पर सत्ता का मतलब है जो सत है उसी का भाव सत्ता है। तायत्व प्रत्यय व्याकरण के हिसाब से भाव अर्थ में आते हैं। सत्ता यानी सत का ही भाव। जो सत है वो कभी भी अपने भाव को छोड़ करके नहीं रहता, इसलिए द्रव्य के अंदर हमेशा सत्ता रहती है। जो भी द्रव्य हैं उन सबकी अपनी अपनी सत्ता है, उस सत्ता का कभी विनाश नहीं होता। सत्ता सब पयत्था, पंचास्तिकाय की एक फेमस गाथा है, सत्ता सब पयत्था सविस्वरूपा। जो सत्ता है वो सभी पदार्थों में पाई जाती है और वह विश्व रूप माने सभी प्रकार की जितनी भी पर्याय हैं उन सब रूपों में सत्ता तो होगी। बिना सत्ता के कोई भी पर्याय का रूप नहीं बनता, स्वरूप नहीं बनता, और कोई भी पर्याय बिना द्रव्य के कभी रहती नहीं। इसलिए कहा गया सत्ता सब पयत्था। जो सत्ता है वो सर्व पदार्थ रूप है, सविस्वरूपा, और वह विश्व रूप है। माने जितनी भी हमें संसार में पदार्थ चाहे दिखाई दें या न दें, उनकी किसी भी तरह की कोई भी पर्याय है, कोई भी परिणमन है, तो उस परिणमन के पीछे आपको उसका द्रव्य देखना है, उसकी सत्ता को देखना है। वो सत्ता ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वह सत्ता का ज्ञान यहाँ दिया जा रहा है। द्रव्य का लक्षण क्या है? अपनी सत्ता को बनाए रखना, यानी सत्ता का कभी विनाश नहीं होता, सत का कभी नाश नहीं होता, यानी द्रव्य का भी कभी नाश नहीं होता। जो जिस रूप में उसकी सत्ता है उसकी उस रूप में सत्ता बनी रहती है। जड़ पदार्थ हैं पुद्गल आदि, तो उनकी जड़ रूप में सत्ता रहती है, तो वो सत्ता जड़ रूप में बनी रहती है। जो चेतन पदार्थ हैं उनकी चेतन रूप में सत्ता रहती है, तो वो बनी रहती है, सत्ता नहीं मिटती। इसलिए वह सत्ता बदल बदल करके सविस्वरूपा अनंत गुण पज्जाया, अपने अनंत गुणों अनंत पर्यायों में होकर के विश्वरूप हो जाती है। और वह जो सत्ता है वह हमेशा अपने द्रव्य के साथ किसी न किसी पर्याय के रूप में दिखाई देगी। इसलिए सत्ता का विनाश नहीं होना, यानी द्रव्य का विनाश नहीं होना, लेकिन उस द्रव्य की जो पर्याय है वो हमेशा रहे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पर्याय विनाशिक होती है, द्रव्य हमेशा रहने वाला होता है, क्योंकि द्रव्य में सत्ता नाम का एक जो गुण होता है वही उसका लक्षण बन जाता है। इसी को हम कहते हैं अस्ति गुण, जिसके कारण से उस द्रव्य का अस्तित्व है। क्या बोलते हैं? अस्ति गुण। जहाँ अस्ति होता है वहाँ नास्ति भी होता है, क्योंकि विपरीत धर्मों के साथ ही वस्तु टिकती है, रहती है। सत्ता में हमें केवल सत्ता के अस्तित्व को ही देखना है, तो वो अस्तित्व भी नास्तित्व को लिए हुए है। बिना नास्ति धर्म के अस्ति रूप भाव नहीं रहेगा। इसलिए जो अस्ति रूप सत्ता को मानता है वह अस्तित्व को मानता है, और जो अस्तित्व को मानता है वही सही मायने में आस्तिक कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको? आस्तिक। बहुत से लोग आस्तिक की परिभाषा अपने अपने तरीके से करते हैं। आज भी हिंदू दर्शन में पतंजलि का योग शास्त्र वगैरह पढ़ाया जाता है, सांख्य दर्शन पढ़ाया जाता है,
और कहने को तो हम कहते हैं कि जो सरकार है या देश है वो धर्मनिरपेक्ष होकर के चलते हैं या सबको लेकर के चलते हैं, सबको ध्यान में रख कर के चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जिनकी सत्ता होती है वो अपनी सत्ता की ही बात करते हैं, समझ आ रहा है? चाहे कोई भी हो, वहाँ पर मुख्य वही होगा जो जिस सत्ता में जिस तरह के शास्त्रों को पढ़ रहे हैं या जिस तरह की चीज़ों को मान रहे हैं। तो जब भी कभी आप देखेंगे भारतीय दर्शनों को उठा करके, तो उसमें एक सबसे पहले परिभाषा आ जाती है कौन से दर्शन आस्तिक हैं, कौन से दर्शन नास्तिक हैं। हो सकता है आपको पढ़ने को मिल जाए। भारत के तमाम दर्शनों में जो हिंदू दर्शन है वो तो आस्तिक है, जो जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, नास्तिक की श्रेणी में आते हैं। अब जिन्होंने जो लिख रखा है, जो चल रहा है, जिसकी जो मान्यता है, कहीं हो सकता है बदल भी गई हो, लेकिन इतिहासकारों ने अभी इसको एक रूपता से स्वीकार नहीं किया। नास्तिक क्यों हो गए? तो अपने कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जो कह रखा है उनकी बात मानी तो आस्तिक हो, और उनकी बात नहीं मानी तो नास्तिक हो गए। जब आप देखेंगे कोई भी, मैं भी जो 22वीं जो योगा सेंट्रल बोर्ड है उसका कोर्स देख रहा था, तो उसमें सबसे पहले यही टाइटल देखने को मिला मुझे, आस्तिकवाद नास्तिकवाद। तो पूछा मैंने क्या है इसमें, तो किसी ने बताया कि जैन दर्शन नास्तिकवाद में लिया गया है। कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि ये परिभाषाएं हमारी अपनी हैं। हमने कोई निरपेक्ष सत्य को स्वीकार नहीं किया, हमने कोई सब तरीके से चीज़ों को लेकर के स्वीकार नहीं किया। ये सब हमारे लिए खुद जैसा हमारे सामने बहुतायत लोगों ने मान रखा है वैसा ही मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बताने के लिए यह है कि आस्तिक और नास्तिक की ये विभाजन करने के तरीके नहीं हैं पढ़े लिखे लोगों के लिए कि आस्तिक का मतलब मैंने आपकी बात मान ली तो हम आस्तिक हो गए। आपने कहा दुनिया में एक ब्रह्म है, हमने आपकी बात मान ली तो ब्रह्म वाले जो मानने वाले हो गए वो सब आस्तिक हो गए। जो ब्रह्म को माने, जो भगवान को माने, वो आस्तिक हो गया। और जो भगवान को ब्रह्म के रूप में नहीं मान रहा है, यानी तुम भगवान ही नहीं मानते हो, तो भगवान को जो नहीं माने वो नास्तिक हो गया। तो भाई भगवान को जैसा तुमने मान रखा है वैसा ही हम माने, ऐसे को तो कोई जरूरी नहीं होता। आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है, आपको दूसरे की भी विचारधारा सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और कोई भी इतिहासकार अगर इस तरीके से लिख भी देता है तो मैं भी उसका यह ज्ञान अधूरा समझता हूँ, और वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी आग्रह से ग्रस्त होता है तभी ऐसा लिख पाता है। तो समझने की बात यह है कि आस्तिक और नास्तिक इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप भगवान मानते हो या नहीं मानते हो। अब लोग कहते हैं आप भगवान तो मानते ही नहीं हो। भाई क्यों नहीं मानते? क्योंकि आप जो है भगवान को जैसा होता है एक रूप सारे विश्व में फैला हुआ है, भगवान ने सृष्टि की रचना की, भगवान ने सृष्टि को संरक्षण किया, भगवान नाश कर देगा, आप ऐसा मानते ही नहीं हो, इसलिए आप नास्तिक हो। ठीक है भाई, बना दो नास्तिक आपके कहने से तो नास्तिक नहीं हो जाएंगे। भगवान को मानना तो हर कोई को आता है, लेकिन मानना कैसा, कौन सा भगवान, कैसा भगवान मानना। भगवान तो हम भी मानते हैं, लेकिन किस तरह का भगवान मानते हैं वो आपको सुनने को ही तैयार नहीं हो आप, तो कैसे बताएं आप, है ना। भगवान सृष्टि की रचना के रूप में नहीं स्वीकारते हम, ये बात अटल सत्य है, इसमें कहीं कोई हमारे लिए दो राह की बात नहीं। लेकिन भगवान को हम मानते हैं इस रूप में कि भगवान आदमी ही बनता है, और भगवान एक ब्रह्म के रूप में नहीं होता, अनंत ब्रह्म जो है भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, अनंत ब्रह्म अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं और वो भगवत सत्ता को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान तो हम भी मान रहे हैं, लेकिन उनके जैसा नहीं मान रहे, इसलिए नास्तिक हो गए, है ना। ये व्यापक परिभाषा नहीं है आस्तिक और नास्तिक की, लोग सीखें, समझें इस चीज को। अपने आप में अस्ति ये शब्द ही कह रहा है, अस्ति शब्द से ही आस्तिक शब्द बनता है। जो अस्ति के भाव को माने उसी को आस्तिक कहते हैं।
तो जब कोई व्यक्ति अस्थि को मान रहा है, क्या है? जीव हैं, पुद्गल हैं, धर्म अधर्म आदि द्रव्य हैं, संसार है, मोक्ष है, भगवान है, बंध है, मुक्ति है, ये सब जो मान रहा है उसको आस्तिक कहना चाहिए। बड़े बड़े जो इतिहासकार हैं उन्हें परिभाषाएं हमेशा के लिए बदलना चाहिए। कोर्स में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री में भी इस तरीके की चीज़ें जो किसी ने लिख दी हैं उन्हीं के रेफरेंस दे करके चलती रहती हैं लंबे समय तक। कौन किससे लड़े, कौन कहाँ तक किससे विवाद करे। लेकिन पढ़े लिखे व्यक्तियों को ये समझना चाहिए, अस्थि को मानने वाला आस्तिक होता है। अगर हम अस्तित्व को ठुकराएं उसको कहना चाहिए नास्तिक। अस्तित्व का मतलब यह है जिस चीज का जैसा एग्जिस्टेंस है उसको उसी रूप में मानना। हमने कहाँ देखा कि भगवान का एक रूप अस्तित्व है? हमने कैसे कह दिया कि भगवान कण कण में फैला हुआ है? हमने कैसे कह दिया कि भगवान का एक ही अस्तित्व पूरे विश्व में समाया हुआ है? और अगर माना, चलो नहीं भी माना तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का अस्तित्व तो हर कोई मान रहा है ना। आप भगवान को एक रूप मान रहे हो, हम हर एक जो चेतन है उसको भगवान के रूप में देख रहे हैं। देख तो रही हैं, भगवान को तो हम भी मान ही रहे हैं। आप भगवान के अस्तित्व को केवल एक संख्या में मान रहे हो, हम अनंत संख्या में मान रहे हैं। अगर संख्या की अपेक्षा से देखो तो हम तुमसे अनंत गुने आस्तिक हो गए। तो आस्तिक की परिभाषा जो होनी चाहिए व्यापक रूप से, वो तभी बनेगी जब आप अस्तित्व को स्वीकार करो, संसार के अस्तित्व को स्वीकार करो। संसार में जो जड़ और चेतन अलग अलग दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर, इसको उसी रूप में स्वीकार करो। इसका नाम है आस्तिक। ये हम भी नहीं कहते कि कोई सिद्धों को माने कि अरिहंतों को माने तब वो आस्तिक कहलाएगा। हमें ज़रूरत नहीं उसको मनाने की। अगर हमसे कोई आस्तिक की परिभाषा पूछे तो हम यही कहेंगे जो केवल इतना मान ले कि इस यूनिवर्स के अंदर दो तरह की ही एंटिटीज़ हैं, एक लिविंग बीइंग और एक नॉन लिविंग बीइंग। बस दैट्स इनफ। हमें वस्तु व्यवस्था से जोड़ना है। जो भी व्यक्ति इतनी सी फिलॉसफी को स्वीकार कर लेगा वो आस्तिक है। ये मेरी अपनी दृष्टिकोण है और इसी को व्यापक दृष्टिकोण कह सकेंगे। द्रव्य सत है, साइंस भी मान रहा है। कोई भी मास होता है उसकी एनर्जी होती है, वो एनर्जी और मास के बीच में एक रिलेशन होता है और उसकी एनर्जी कभी भी ना तो पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय होती है ना कभी पूरी नई कोई जनरेट हो जाती है, वो सिर्फ अपनी फॉर्म बदलती है। बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आइंस्टाइंस का जो रूल है, ये बिल्कुल जो है निकट है इस जैन दर्शन के इस सत्य के साथ में। द्रव्य का लक्षण क्या है? तो सत्य है। इसी को एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं। ये वह ट्रुथ है कि जिसको कि कोई पूरे विश्व को देखने वाला, जानने वाला कोई होगा, वही उसको देख पाएगा, जान पाएगा, वही बता पाएगा। तो एक अपील हर व्यक्ति को करना चाहिए। और आज ऐसी बात नहीं है, जैन दर्शन में भी बहुत सारे लोग अपनी अच्छी अप्रोच रखते हैं, पॉलिटिकल लेवल पर भी रखते हैं, गवर्नमेंट के पास भी रखते हैं। CBSE आदि के बोर्ड, हिस्ट्री जहाँ पर बनती है, कोर्स जहाँ पर बनाए जाते हैं, सब तरीके के पढ़े लिखे लोग जैन दर्शन में हैं। तो उन्हें इस तरीके के सिद्धांतों को जो है बदलने की कोशिश करना चाहिए शुरू से। ये अगर चीज़ें बदलेंगी तो बहुत कुछ न्याय होगा भारतीय संस्कृति के साथ में। तो जैन लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ की अपनी एक अपील बना करके रखना चाहिए कि हमें ये चीज़ भी सही रूप में प्रस्तुत करने के लिए बताना चाहिए। करें तो ठीक, ना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप ही जान लो, यही बहुत है ना। प्रयास तो करना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि अगर प्रयास किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं सफल भी होते हैं। लोग समझते भी हैं, समझदार लोग ही ऊपर बैठे होते हैं, लेकिन उनके पास तो कोई अच्छे ढंग से बात पहुंचाने वाला मिलता नहीं है। ये भी एक कमी होती है। एक सूत्र आता है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। जब द्रव्य का लक्षण सत कहा तो अब यहाँ पूछते हैं कि भाटिज सत, ये सत क्या है? तो उसको भी क्लियर करने के लिए यहाँ पर एक सूत्र दिया, उत्पाद व्यय और द्रव्य, इन तीन जो फैक्टर हैं, इनसे जो युक्त है, सहित है, उसी का नाम सत है। यानी जिस चीज़ का एग्जिस्टेंस है उसमें ये तीन चीज़ें हमेशा होती रहेंगी।
उत्पाद का मतलब होता है उत्पन्न होना। क्या उत्पन्न होना? तो एक नई उसके अंदर परिणति आते रहना, जिसको हम मोड बोलते हैं, न्यू मोड, जनरेट टू जनरेट ए न्यू मोड। एक नया पर्याय उसके अंदर आ गया, ये उसका उत्पाद हो गया। व्यय क्या होता है? जो वह उत्पाद हुआ है उसी के साथ में जुड़ा हुआ उसकी जो पिछली पर्याय थी वो उसी समय पर विनष्ट भी होती है। और इस तरह का उत्पाद और व्यय चलता रहेगा। किसके साथ? ध्रुव्य के साथ। ध्रुव्य का मतलब होता है, ध्रुव का भाव ध्रुव्य है। ध्रुव से शब्द से ध्रुव्य शब्द बनता है। तो ध्रुव का मतलब होता है जो हमेशा कांस्टेंट रहे, जिसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आए। और इन तीनों के साथ में जो चीज़ चल रही है उसी का नाम है सत्ता, उसी का नाम है सत्य। तो ये उत्पाद जो होता है यह हमेशा होता रहता है। द्रव्य के लिए कोई भी अस्तित्व अगर बनाए रखने की कोई भी प्रणाली है तो उसमें यह उत्पाद और व्यय की प्रणाली है, जिससे वह द्रव्य अपने स्वभाव को ज्यों का त्यों बनाए रखता है। स्वभाव, स्वभाव का मतलब, स्वभाव का मतलब शुद्ध नहीं है। स्वभाव का मतलब स्व माने अपना, निजी, जो उसका भाव है, गुण है, उसको नहीं छोड़ना। अपनी सत्ता जिसकी जिस रूप में बनी हुई है उसको नहीं छोड़ना। वह सत्ता अगर उसकी अचेतन पदार्थ के रूप में है तो अचेतन ही बनी रहना, चेतन पदार्थ के रूप में है तो चेतन ही बनी रहना। यह अपने स्व स्वभाव को नहीं छोड़ करके उत्पाद करना, व्यय करना और ध्रुवता के साथ में रहना, ये तीनों जहाँ पर होते हैं वो से सहित वस्तु जो होगी उसका नाम है सत्य। और यही द्रव्य का लक्षण बन जाता है। तो द्रव्य का लक्षण अल्टीमेटली देखा जाए तो यहाँ आकर के बनता है कि जिसमें तीनों चीज़ें हो रही हों, उत्पाद भी हो, व्यय भी हो, लेकिन ध्रुवता बनी रहे। उसमें जो द्रव्य का जो द्रव्यत्व है वो कभी नष्ट न हो, वो ध्रुव्य है। अब ये देखें आप कि ध्रुव्य जो वस्तु में है, अगर वो वस्तु कहीं पर भी किसी भी रूप में कांस्टेंट है, मान लो उसमें किसी भी तरीके का कोई भी गति नहीं हो रही है, कोई भी तरीके का उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो वह ध्रुव्यपने के साथ भी वस्तु अगर वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब यह है कि उसमें उत्पाद और व्यय तो चल ही रहा है, तभी वो वहाँ पर एग्जिस्ट है। उसके बिना नहीं हो सकता। चाहे अशुद्ध हो चाहे शुद्ध हो, चाहे जीव हो चाहे पुद्गल हो, चाहे मूर्तिक हो चाहे अमूर्तिक हो, किसी भी तरीके की वस्तु होगी उसमें तीनों फॉर्म हमेशा चलती रहेंगी। आप पूछते हैं कई बार ये उत्पाद और व्यय और ये ध्रुव्य सिद्धों में कैसे होते हैं, पूछते हैं कई लोग। हाँ, अब आप देखें कैसे होते हैं। सत को ध्यान में रखो। सत माने एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। अब वो सिद्ध है, आत्मा है, चेतना है, चेतना नष्ट नहीं हुई, चेतना तो है। जब यहां पर थी तो वो गति से गत्यांतर होकर के माइग्रेट करती थी, अब वो जो है एक जगह पर कांस्टेंट हो गई। अब क्या हो गया, अब जो है वो चेतना है अगर तो सत है, और सत है तो उसमें चल रहा है। क्या चल रहा है? उत्पाद चल रहा है, व्यय चल रहा है, ध्रुव्य रूप में वो उसकी सत्ता वहां की वहीं बनी हुई है। अब आप पूछते हो फिर भी कैसे होता है, उसमें उत्पाद क्या होता है, व्यय क्या होता है? तो वह जो हो रहा है वो उसके उसी द्रव्य के उसी स्वभाव को नहीं छोड़ते हुए हो रहा है। अब वो द्रव्य का स्वभाव कैसा हो गया? अभी शुद्ध स्वभाव हो गया। सिद्धों का स्वभाव कैसा हो गया? शुद्ध स्वभाव हो गया। जब तक वह शुद्ध नहीं थे तब तक वो अशुद्ध स्वभाव था उनका। स्वभाव कैसा था? इसलिए मैं कह रहा था स्वभाव दोनों प्रकार का होता है, शुद्ध भी होता है, अशुद्ध भी होता है। तो शुद्ध स्वभाव में जब वस्तु है तो शुद्ध रूप परिणमन करेगी, शुद्ध ही उसकी पर्याय उत्पन्न होगी, शुद्ध ही पर्याय पिछली वाली नष्ट होगी और वस्तु ज्यों की त्यों बनी रहेगी।
अशुद्ध स्वभाव में वस्तु है तो उसमें अशुद्ध पर्याय उत्पन्न होगी, अशुद्ध ही उसमें से नष्ट होगी और वस्तु ज्यों की त्यों बनी रहेगी। द्रव्य का स्वभाव अगर शुद्ध रूप हो गया तो अब उसके गुण, उसकी पर्याय सब शुद्ध हो गई। अब आप देखें, वह अपने ही शुद्ध गुणों में शुद्ध पर्यायों के साथ में प्रति समय उत्पाद भी कर रहे हैं और व्यय भी कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप देखें कि ये उत्पाद और व्यय किस में होता है, तो पर्याय में होता है। पर्याय किसकी होती है, तो गुण की होती है। मतलब गुण कितने होते हैं, तो अनंत होते हैं। तो अगर उसमें हम देखें कि एट एनी इंस्टेंट, जिसे हम एक क्षण कहते हैं, एक समय जिसको हम बोल रहे हैं, अगर हम उस क्षण, किसी भी क्षण देखें तो उसमें अनंत पर्याय उत्पन्न हो रही हैं। कितनी? एक द्रव्य में कितनी पर्याय उत्पन्न हो रही? क्यों हो रही? क्योंकि उसमें अनंत गुण हैं। तो एक द्रव्य एक समय पर अनंत पर्यायों को उत्पन्न कर रहा है और अनंत पर्यायों को छोड़ रहा है, और द्रव्य ज्यों का त्यों बना रह रहा है। इसको बोलते हैं शुद्ध द्रव्य का उत्पाद व्यय कहाँ जाएगा? उसी में होगा। उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जले कल्लोलवत् यथा। जैसे कि जल में लहरें उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं। जल में तरंगें आती हैं, कहाँ से आती हैं? उसी में से आती हैं। कहाँ चली जाती हैं? उसी में विलीन हो जाती हैं। पर्याय दो प्रकार की होती हैं, एक कहलाती है अर्थ पर्याय और एक कहलाती है व्यंजन पर्याय, है ना। केवल नाम है, जटिलता नहीं है। जो हमें दिखाई ना दे, जो अभी हम आपको बता रहे थे, बस जो केवल समझ आए, पकड़ ना आए, उसका नाम है अर्थ पर्याय। सो सिंपल। जैसे अभी सिद्ध की पर्याय मैंने बताई, ये सब क्या हो गई? अर्थ पर्याय। जो शुद्ध द्रव्य में मिलेगी और अशुद्ध द्रव्य में भी मिलेगी, लेकिन पकड़ में नहीं आएगी। ठीक है ना। अब जो पकड़ में आती है उसको बोलते हैं व्यंजन पर्याय। मोटी पर्याय कह रहे थे, स्थूल पर्याय कह रहे थे, है ना। ये बहुत टाइम वाली होती है, तो ये समझ में आती है। तो इसी से हम समझ सकते हैं, इसी से हम समझा सकते हैं। तो यही व्यंजन पर्याय का उदाहरण दिया जाता है समझने के लिए, लेकिन समझना तो हमें अर्थ पर्याय भी होता है। तो अर्थ पर्याय तक हमें अपनी दृष्टि ले जानी पड़ती है कि हाँ कैसे। अब मान लो यहाँ पर, अब आप इमेजिन करो, घड़ा जैसा था, घड़े का हमने नाश कर दिया। जो घड़े की जो पर्याय थी वो तो अब हमने नष्ट कर दी, और उत्पन्न हो गई कपाल की पर्याय। जो एक खपरा सा रह गया, खप्पर जिसको बोलते हैं, वो उत्पन्न हो गया। जिस समय आपने उस घड़े की पर्याय का नाश किया, माने जिस समय घड़ा मिटा उसी समय खपरा बन गया वो। उसमें टाइम गैप नहीं है, मतलब एक सिंगल इंस्टेंट भी उसमें डिफर के रूप में नहीं है। उसका व्यय हुआ, इसका उत्पाद हुआ। समझ में आ रहा है? उत्पाद और व्यय होते हुए भी जो मिट्टी थी, वो मिट्टी उस घड़े में भी थी और मिट्टी उस खप्पर में भी है। मिट्टी का कुछ नहीं बिगड़ा। इसका नाम है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। आपके पास में सोना किसी रूप में पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ी हुई, कहीं कुछ पड़ी, सबको इकट्ठा कराया आपने और एक बढ़िया सा हार बनवा लिया। तो क्या हुआ? स्वर्ण तो, जो गोल्ड था वो तो ज्यों का त्यों रहा। उसका जो पहले पर्याय थी अलग अलग पड़ी हुई थी, वो सब आपने इकट्ठी करके उसकी एक नई जो है हार के रूप में पर्याय बनवा लिया आपने। समझ आ रहा है? अब वो आपको देख करके लग रहा है हाँ अब ये इसका अच्छा यूज हो गया। बदला क्या? स्वर्ण तो ज्यों का त्यों रहा ना, स्वर्ण तो कहीं नहीं गया। केवल बस उसकी आपने पर्याय जो है, जो पहले थी वो टुकड़ों टुकड़ों में थी, बस वो आपने उसको हार के रूप में बना ली। ठीक है ना। उत्पाद नई पर्याय का कर लिया, हार का उत्पाद हो गया, व्यय पुरानी पर्याय का हो गया, और द्रव्य ज्यों का त्यों, स्वर्ण ज्यों का त्यों बना रहा। समझ आ रहा है? तो हर जगह पर यही तो हो रहा है। मेटल का उपयोग आप करते ही हो, चाहे तांबा हो, चाहे है ना चांदी हो, चाहे सोना हो, आप उसको कोई ऐसे रूप में बनाओ, ऐसे रूप में उसका कुछ करो कि वो आपके लिए हमेशा रखा रहे, और वो सब आपके लिए हाँ अच्छा धर्म की याद भी दिलाता रहे।
जो ताम्रपत्र पर या चांदी पर, है ना, एक वर्धमान स्तोत्र की रचना होकर के आई है ना, तो उसको सब लोग जो है अपने अपने घर में रख कर के उसको एक वर्धमान भगवान की भक्ति के रूप में अपने घर में अगर रखेंगे तो उससे जो है उनके अंदर क्या भाव आएगा? सत का भाव आएगा। सत, ये द्रव्य कैसा है? ये सत है। अब ये जब तक अपन है तब तक नहीं मिटेगा, ठीक है ना। तो ऐसी कोई चीज़ तो ले लो जो बनी रहे, है ना। बच्चे हैं, घर की बहुएं हैं, कोई भी अंगूठी बनवा लोगे, हार बनवा लोगे तो वो छीनने की कोशिश करेंगे, लेने की कोशिश करेंगे, कभी ना कभी उसको बदल के नया बनवाने की कोशिश करेंगे, और ऐसी कोई चीज़ बन गई तो हमेशा रखी रहेगी। समझ आ रहा है ना। तो बस ऐसे ही ज्ञान का उपयोग करो तो अपने घर में भी कुछ सत रूप में दिखाई देगा, और जो सत होएगा तो उसी का नाम है कुछ सारभूत चीज़ है घर में, है ना। तो वो चीज़ें बन रही हैं आप लोगों के ही मतलब दृष्टिकोण से कि आप लोग इन सत चीज़ों से अब आगे आने वाली दीपावली में लाभ उठाएं, और इस तरह से भगवान की भक्ति में लिखे गए जो भी स्तुतियां हैं, मंत्र हैं, उन सबको आप एक स्थायित्व प्रदान करें। तो ये आपके लिए एक शास्त्र की भी स्थायित्व की बात होगी, अपनी भक्ति की भी स्थायित्व की बात होगी, और वर्धमान भगवान के प्रति भी लंबे समय तक स्थायित्व की भावना बनी रहेगी। इस तरह की चीज़ों को समायोजित करना चाहिए, है ना। ये भी उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत में समझ लेना चाहिए, ठीक है ना। एक सूत्र और है इसी के साथ में, तद भावा व्ययम नित्यम। अब फिर कहते हैं ये जो नित्य है, नित्य माने हमेशा बना रहने वाला, ये क्या है? तद्भाव का व्यय नहीं होना। तद्भाव माने, तद्भाव का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हमने आज जैसी देखी है वो भी कल वैसी दिखाई दे, उसको बोलते तद्भाव। दिस इज दैट, समझ आ रहा ना। दिस तो यहाँ के लिए, दैट माने वहाँ के लिए। तो जो वो कल थी, समझ आ रहा ना, वही आज है, लेकिन उसका फॉर्म जो है भले ही ऊपर से कुछ बदले, लेकिन वो चीज़ हमें वैसी लगनी चाहिए। दिस इज दैट, नहीं समझ आ रहा है? ये तो चलता रहता है ना। ये चलने का नाम ही है नित्यपना। अब कोई पूछे सत होता है तो सत तो हमेशा बना रहता है, और सत में आप ये भी कह रहे हो कि उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है। तो जब उत्पाद व्यय सब हो गया तो फिर वो नित्य कैसे रहा? तो नित्य इसलिए रहा क्योंकि यह वही है, ये वही गोल्ड है जो पहले छोटे छोटे सी अंगूठियों और थोड़े थोड़े टुकड़ों में पड़ा था, अब इसको मैंने एक हार का रूप दे दिया। ये वही गोल्ड है, दिस इज दैट। समझ आ रहा है? तो ये क्या हो गया? उस भाव का, जो भाव गोल्ड का था, उस भाव का नाश नहीं हुआ, गोल्ड का भाव तो वही बना रहा। समझ आ रहा है ना? तो वह भाव का बना रहने का नाम है नित्य। अब आपने उसको नित्य बना लिया, वो नित्य हो गया, ठीक है ना। दुनिया में जो भी आप चीज़ें देखेंगे, अधिकतर चीज़ों की पर्यायें बदल रही हैं, है ना, फिर भी आप उसको उसी रूप में स्वीकारते तो हो। जैसी चीज़ों को सामने रखोगे वैसे ही आपके भाव होंगे, है ना। शुद्ध चीज़ों को रखोगे, नित्य रहने वाली चीज़ों को रखोगे तो आपके भाव भी नित्य हमेशा भक्ति रूप वैसे बने रहेंगे। और अनित्य अनित्य चीज़ों को सामने रखे रहोगे तो हर रोज़ नए नए अनित्यता के भाव आएंगे। सिर चकराता है अनित्यता के भावों से, ये भी टूट गया, ये भी चला गया, ये भी गया, ये भी गया। कुछ तो हो जो कांस्टेंट हो, तो क्या है? तो उसको रखो अपने पास में, ठीक है ना। तो ये बड़ा अच्छा सूत्र है, उस भाव का कभी व्यय नहीं होना, है ना। वो चीज़ वही है जो किसी भी रूप से अपनी फॉर्म को तो चेंज कर ली, लेकिन उस चीज़ का जो भाव था नित्य, वो वैसा ही बना हुआ, तभी वो चीज़ हमारे ज्ञान में आती है। इसको आचार्यों ने न्याय की भाषा में कहा एकत्व प्रत्यभिज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, एक प्रत्यभिज्ञान होता है, उस प्रत्यभिज्ञान के भी कई भेद होते हैं, तो उसको बोलते हैं एकत्व प्रत्यभिज्ञान। माने कि ये उसी में एक पना आना, ये वही है, ये वही है, ये एकत्व प्रत्यभिज्ञान होता है ना। सदृश नहीं है, सदृश में तो उसके सिमिलर होता है। हाँ, ये वही है, ये वही पत्नी है, ये वही पुत्र है जो अब बड़ा हो गया है, 10 साल बाद मिला है, देखा है, समझ आ रहा है ना। तो उस जैसी है ऐसा नहीं कहा जाता है, वही है। किससे?
एकत्व पृथ्वी ज्ञान के माध्यम से। तो इसी के माध्यम से वस्तु का अस्तित्व नित्य के रूप में हमें प्रतिभाषित होता है। इसलिए ये सूत्र बताता है कि उस भाव का कभी व्यय नहीं होता जिस भाव में वो वस्तु रहती है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।